말씀은 살아있기 때문에 Because the word is living, 그 죽은 나사를 무덤 밖으로 끄집어냅니다. was able to bring back that Lazarus out of the tomb. 자, 이 예수를 만나는 사람들은 And those who meet with Jesus, 그가 어떤 모양과 어떤 상황에 있든지 간에 no matter what shape, no matter what situation they may be in, 전부 다 변하고 살아납니다. they can all change and live. 여러분 안녕하십니까? सबको जय मसीह की। 레위기 4장에 나오는 속죄제에 대해서 같이 말씀을 나누겠습니다. हम लेवी व्यवस्था के चौथे अध्याय में से पाप बलि के विषय में बात करने 먼저 वाले हैं। 레위기 4장 27절 말씀부터 읽어 내려가겠습니다. सबसे पहले हम लेवी व्यवस्था के चौथे अध्याय के 27 वचन से आगे 만일 वचन 백년에 पढ़ेंगे। 하나가 여호와의 검령 중 하나라도 부지 중에 범하여 허물이 있었다가 यदि साधारण लोगों में से कोई अज्ञानता से पाप करे, अर्थात कोई ऐसा काम जिसे यहोवा ने मना किया हो करके दोषी हो और उसका वह पाप उस पर प्रकट हो जाए, 그 범한 자의 깨우침을 받거든 그는 흠없는 암염소를 끌고 와서 그 범한 죄를 인하여 그것을 예물로 삼아 तो वह उस पाप के कारण एक निर्दोष बकरी बलिदान के लिए ले आए। 그 속죄제 희생의 머리에 안수하고 그 희생을 번제소에서 잡을 것이요 और वह अपना हाथ पाप बलि पशु के सिर पर रखे और होम बलि के स्थान पर पाप बलि पशु का बलिदान करे। 제상은 손가락으로 그 피를 찍어 번제단 뿔에 바르고 그 피 전부를 단 밑에 쏟고 और याजक उसके लहू में से अपनी उंगली से कुछ लेकर होम बलि की वेदी के सिंगों पर लगाए और उसके सब लहू को उसी वेदी के पाए पर उंडेल दे। 그 모든 기름을 하목제 희생의 기름을 취한같이 취하여 단 위에 불살을 여호와께 안개를 결지니 제사의 그를 위해 속죄한 자 그가 사함을 얻으리라. और वह उसकी सब चर्बी को मेल बलि पशु की चर्बी के समान अलग करे, तब याजक उसको वेदी पर यहोवा के निमित्त सुखदायक सुगंध के लिए जलाए और इस प्रकार याजक उसके लिए प्रायश्चित करे, तब उसे क्षमा मिलेगी। 이런 이야기를 한번 해봅시다. और इस प्रकार से हम बात करेंगे। 아마 사람들이 한두 번 मैं 병원에 निश्चित हूँ कि लोगों के 가본 पास 경험이 में 있어요. अस्पताल जाने का अनुभव जरूर होगा। 병원에 가서 의사를 만나서 이제 상담을 하고 검사를 तो जब 하게 वो 되는데 अस्पताल में डॉक्टर से मिलकर वो जांच करते हैं, 의사는 아무렇게나 तो 검사하거나 डॉक्टर बस 이야기하지 ऐसे 않거든요. ही कैसे भी चाहिए वैसे बात नहीं करता। 의사는 분명히 그 환자의 병 정세를 निश्चित ही 정확하게 डॉक्टर 파악을 मरीज 하고 के लक्षणों को जांचता है 그 병명을 और फिर 적고 उसने सटीकता से उसकी बीमारी को 그 जानने के 정확하게 बाद 알고 난다. वो उस बीमारी का इलाज करने की कोशिश 시도를 करता है। 하려고 시도를 तो 하고 फिर वो मरीज कितना भी आपातकालीन स्थिति 아무리 में क्यों ना 급한 आया हो, 환자라도 उस मनुष्य के सटीक बीमारी को बिना जाने हुए 이 사람 몸의 병이 뭔지 모르는 상태에서는 वो बस ऐसे इस मरीज के साथ में व्यवहार नहीं 저는 करता। 절대로 그 환자를 함부로 치료하지 बीमारी को सटीकता से जानने के बाद, 않아요. 그 हाँ इस 병을 मरीज को ये बीमारी है, 알고 나면 이 병은 이런 병이구나 हाँ इस प्रकार से उसका इलाज किया जाना चाहिए। 치료해야 된다. 그다음에 이제 치료 방법을 택하게 돼. तब उसके बाद में उस इलाज को वो तय 의사의 करके 병의 इलाज करते हैं। 정세를 정확하게 파악을 한다는 거예요. उस मरीज के लक्षणों को सटीकता से वो जांचते हैं। 그걸 모르고 ऐसा 치료하는 कोई 의사는 डॉक्टर 없어요. नहीं जो बिना जाने हुए बस ऐसे ही इलाज करे। 그것처럼 성경의 말씀을 모르면 बाइबल में से वचन को बिना जाने 어떤 결과가 올까? हम किस प्रकार के परिणाम को पाएंगे। 그냥 신앙을 하는 어떤 사람들이 बहुत सारे लोग जो आत्मिक जीवन को जी रहे हैं, 성경 말씀을 모르면 अगर वो लोग वचन को बाइबल में से नहीं जानते, 그렇게 하면 वो 되겠지? सोचते हैं मैं ऐसा जीऊंगा तो भी ठीक है, 하나님 받으시겠지? अगर मैं ऐसा करूंगा तो शायद परमेश्वर मुझे स्वीकार 전부 다 करेगा। 자기가 좋아하는 자기 생각을 따라서 하겠죠. तो लोग उनके खुद के सोच के अनुसार करते हैं जो उनको सही और 성경을 अच्छा 모르는 लगता है। 수많은 사람들이 살아가는 모습들을 보면 तो जो जीवन लोग बाइबल को बिना जाने जीते हैं, 별의별 방법으로 사는 사람이 굉장히 많습니다. बहुत सारे लोग अलग प्रकार से इस प्रकार का जीवन जीते हैं। 어떤 사람이 이렇게 말을 해요. कुछ लोगों ने ऐसा कहा, 자기가 열심히 기도하면 구원을 받아. एक व्यक्ति ने कहा अगर मैं बहुत प्रार्थना करूंगा तो मैं उद्धार पाऊंगा, 열심히 봉사하면 천국 간다고.
अगर मैं परिश्रम से सेवा कार्य करूंगा तो मैं स्वर्ग जा सकूंगा। 죄송하지만 그 말씀 성경 어디 있습니까? मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन बाइबल में ऐसा कहाँ लिखा है? वो जवाब नहीं दे पाते। 제가 수개월 전에 कुछ समय पहले 어떤 구청장님을 만났는데 मैं एक मेयर से मिला था 그분과 함께 앉아서 이렇게 긴 시간을 대화할 수 있는 시간을 가졌어요. और बहुत लंबे समय उनके साथ में बैठकर मैंने बातचीत की। जैसे हम लोग बात कर रहे थे, 어릴 때부터 교회를 다니셨더라고요. वो बचपन से चर्च में जाते हैं 교회를 다녔는데 और बहुत सालों से वो चर्च में गए थे। 그 청장님 본인의 말로는 इसलिए उन्होंने ऐसा कहा, 그냥 형식적으로 다녔습니다 그러더라고요. मैं बस बाहरी रूप से ऐसे ही गया था वहां पे, 지금은 내가 나가는 교회가 있고 और मैं भी एक चर्च में जाता हूँ 또 내가 출석하는 और 교회가 있어요. मैं एक चर्च का सभासद 내가 이제 हूँ। 목사인 걸 알고 वो जानते थे कि मैं एक पास्टर हूँ, 미리 इसलिए उन्होंने 이야기하더라고요. पहले ही मुझे ऐसा बताया, 자기를 보고 우리 교회 오락할까 봐 क्योंकि वो डर रहे थे कि शायद मैं उन्हें अपने चर्च में ना बुलाऊं। 절대로 우리 교회 오라고 말하지 않습니다. लेकिन मैं मेरे चर्च में उनको बुलाना नहीं चाहता था। 편안하게 그냥 저하고 대화 좀 합시다. तो मैंने उनसे कहा कि आप बस स्वतंत्रता से केवल 많은 बातचीत 이야기를 करेंगे 하는 तो भी चल 도중에 जाएगा। तो हमने बहुत बातों के बारे में बात 정말 की। 제가 외람된 질문 같지만 तो इस प्रकार का बहाना भी हो 이런 सकता है, 질문을 लेकिन 하나 하고 싶은데 तो मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं आपको सवाल पूछ सकता हूँ? 괜찮습니다. उन्होंने कहा हाँ, जरूर पूछिए। 제가 이제 참 주로 많이 하는 질문이 तो एक 있어요. सवाल है जो मैं हमेशा पूछता हूँ। 우리가 학교 다니면서 배우는 구구단 구법인데 तो जैसे स्कूल में जाने के बाद में हम टाइम टेबल सीखते हैं, उसी के समान DL 자기 훈련 받으러 오는 학생들에게 테스트할 때 하는 꼭 질문이 있다. तो डीएल मोदी भी जो उनके पास प्रशिक्षण लेने के लिए आते थे, उनको जांच के तौर पर सवाल पूछते थे। 빼기를 묻는 तो वो उनको जोड़ और घटाने के विषय में 2 더하기 3이 얼마입니까? सवाल पूछते थे। 2 अधिक 3 कितना होता है? 대학교를 나오고 तो अगर वो लोग कॉलेज में पास किए 대를 हैं 나온 사람, और बहुत ही अच्छे कॉलेज से 그런 वो 질문을 उत्तीर्ण हुए 굉장히 그 हैं, 사람을 자존심 상하게 하는 तो जब इस प्रकार का सवाल उनको पूछा जाता है तो उनके घमंड को तोड़ने के समान है। 사람의 수준에 맞는 질문을 해야죠. तो उनके मापदंड के अनुसार उनको सवाल पूछा जाना चाहिए। 다른 사람들은 연력학 법칙을 묻든지 तो जैसे कि उनको कोई ऊर्जा के सिद्धांत के बारे में सवाल पूछा जाए, 질문을 해야 안 돼. तो उस व्यक्ति को मिलता जुलता सवाल 근데 पूछा 이제 जाना 초등학교 चाहिए। 취급을 하니까 लेकिन जैसे उनको प्राथमिक शाला में जाने के समान उनके साथ में व्यवहार किया जाता है तो उनको बहुत बुरा लगता है। 그리고 DL모디는 꼭 그렇게 자주 오는 친구들이 तो ये सभी लोग जो डीएल मोदी से मिलने के लिए 들어올 आया करते 수밖에 थे, 없도록 한대요. वो हमेशा उनको पूरी रात यात्रा करके आने के लिए कहते थे। 오락할 때 새벽 4시에 वो कहते थे हम मेरे कार्यालय में सुबह 4 बजे मिलेंगे, 사무실 오라 그래. और फिर उनको अपने कार्यालय में वो 새벽 बुलाते 4시에 थे। 오락하면 미리 오거나 아니면은 तो अगर उनको 4 बजे तक उनके कार्यालय में पहुंचना है तो उनको रात भर यात्रा 다니지 करनी पड़ती 않는 थी, 외딴 곳이 या तो फिर उनको सुबह पूरी रात यात्रा करके आना पड़ता था या फिर रात को ही आके रुकना पड़ता था, क्योंकि वो गांव में रहते थे और 기다려. फिर उनको इंतजार करने के लिए वो लगाते थे। 그래서 이제 뭐 질문은 간단해요. और उनके सवाल बहुत ही साधारण होते थे, 더하기 빼기 질문. जोड़ना घटाना। 저는 이제 조금 높여가지고 단 질문을 해요. तो मैंने उनको टाइम टेबल के बारे में पूछा था वो मेयर से। 청장님이 이렇게 물었어요. 혹시 청장님의 손자나 손녀가 학교를 तो मैंने 다니고 मेयर 있어요? से पूछा कि क्या आपके कोई पोता पोती है जो स्कूल में जाते हैं? छोड़ो उन्होंने के कहा हाँ, प्राथमिक स्कूल में जाते हैं। 그 학교 선생님이 तो समझो प्राथमिक स्कूल की जो टीचर है, 2 곱하기 4를 9라고 가르치면 अगर 어떡하시죠? आपके पोते की टीचर उसको सिखाती है कि 2 गुना 4 9 होता है, तो फिर आप क्या करोगे? तो ये बहुत ही अजीब सवाल है ना। 뭐야 내가 유치원 तो 다녔나 क्या 봐. ये सोच रहे कि मैं प्राथमिक स्कूल में जाने वाला व्यक्ति हूँ? तो मैं उनसे फिर से पूछा सवाल। 다시 물었어요. 만약에 천장님의 손자가 나가는 학교 선생님이 तो समझो आपके पोते की टीचर जो 2 है, 곱하기 2를 9라고 가르치면 어떡하실래요? अगर वो टीचर सिखाती है कि 2
गुना 4 9 होता है तो फिर आप क्या करोगे? तो उन्होंने बहुत लंबे समय तक सोचकर जवाब दिया, 잘못된 ये तो 거죠. गलत है। 그 잘못된 학교에 손자를 क्या 보내시면 आप आपके पोते को इस प्रकार के गलत स्कूल में भेजना चाहोगे? 찾아가서 이야기를 मैंने 해야죠. तो उस स्कूल में जाकर बोलना चाहिए इस बात 이야기해도 को। 안 듣고 계속 그렇게 가르치면 और समझो 어떡해요? अगर आप जाकर बोलते भी है लेकिन फिर भी वो बिना सुने आपके पोते को ऐसे ही सिखा रहे हैं तो 손자를 데려오든지 뭔 수를 써야죠. तो फिर शायद से मुझे मुझे मेरे पोते को उस स्कूल से निकालना पड़ेगा। 맞습니다. तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, 그러셔야 됩니다. आपने निश्चित ही वैसे ही करना ही चाहिए। 완전 몰라. तो बहुत ही अचंभित हो गए। 그 제가 그다음에 무슨 얘기? तो मैंने उनसे कहा 청자님이 나가는 교회에서는 어떻게 성경을 가르칩니까? मैंने उनसे सवाल पूछा कि मेयर जिस चर्च में आप जाते हो वहां पर बाइबल किस प्रकार से सिखाई जाती है? 다 가져가다 그랬는데. क्योंकि बाइबल में यीशु मसीह ने हम सबों के अधर्म को ले लिया है 예수를 믿으면 어렵게 된다고 돼 있는. और अगर कोई भी यीशु पर विश्वास करता है तो वो धर्मी बनता है 죄를 이루었다고 क्योंकि 돼 있는. यीशु ने हमारे लिए अनंत छुटकारा प्राप्त किया है 성경에서는 모든 죄를 사했다고 돼 और 있는. उसने हमारे सभी पापों को धो दिया है। 그래서 예수님이 세상 죄를 가져갔다 그랬고 और कहा गया है कि यीशु ने सारे 그걸 जगत 거의 के 대도 पाप 돼 को उठा लिया है और उसने हमें पवित्र कर दिया है। 교회 목사님이 그렇게 가르칩니까? क्या आपके पास्टर इस प्रकार से आपको सिखा रहे हैं? 만약에 제가 또 가르친다면 अगर वो आपको अभी भी सिखा रहे हैं कि आप पापी हो 4가 9로 가르치는 तो 똑같은 फिर 말이냐고. वो बिल्कुल 2 गुना 4 9 होता है ऐसे सिखाने के बराबर 성경에서는 है। 예수님이 세상 죄 다 가져갔다면 अगर बाइबल कहती है कि यीशु ने सारे जगत के पाप को उठा लिया है तो फिर हमें सिखाना ही चाहिए कि यीशु ने सारे जगत का पाप उठा लिया है। 안 믿더라도 그렇게 이야기해야 हालांकि 되는 मैं विश्वास भी क्यों ना करूं लेकिन फिर भी मुझे यही सिखाना चाहिए। 왜 오늘날 교육은 참 잘 가르치는데 हालांकि जो शिक्षण है वो बहुत ही विकसित हो चुका है 교회들은 자기 사상과 교리를 가르쳐야 되죠. लेकिन फिर भी चर्चेस उनके अपने सिद्धांत और 성경에도 विचारधाराओं 회개하고 को सिखा रहे 용서를 हैं। 많은 회개 기도 해보셨죠. आपने भी आपके पापों की क्षमा के लिए बहुत बार प्रार्थना की होगी ना? तो उन्होंने कहा हाँ। 그걸 성경을 펴고 쭉 तो मैंने बाइबल को खोल के उनको सुसमाचार प्रचार किया 1 घंटे के लिए कैसे 해줬는지. हमारे पाप धोए गए हैं। 오늘 읽었던 성경에는 이 속죄 제사의 말씀을 펴놓고 설명돼 가면서 और जैसे मैंने पाप बलि के विषय में खोलकर उनको सटीकता से यीशु के बारे में बताया, 어떻게 영혼이 씻은지 쭉 설명. मैंने उनको बताया कैसे यीशु ने हमारे पापों को धो दिया। 어머니 마지막에 이러더라고. और अंत में इस व्यक्ति ने कहा, 목사님, पास्टर 이거 믿으면 되는 क्या मैं ये 거예요? विश्वास कर सकता हूँ? 이거 성경 그러지. मैंने कहा हाँ यही तो बाइबल में लिखा है। 이렇게 쉬워요? क्या ये इतना आसान है? 예수 믿는 게 쉬워도 돼요? क्या यीशु पर विश्वास करना इतना आसानी से किया जा सकता है? क्या ये मुश्किल नहीं है? 성경에 이렇게 있지 않습니까? यही तो बाइबल में लिखा 이거 है 믿으러 가지 않습니까? और वहां पे लिखा है कि हमने ये विश्वास करना चाहिए क्योंकि यीशु ने पहले ये पूरा कर दिया है और हम केवल उस पर विश्वास कर रहे हैं। तो क्या मैं ये विश्वास करूं? मैंने कहा हाँ जरूर विश्वास करना ही 그럼 चाहिए। 죄 없네요. तो फिर मेरे पास कोई पाप नहीं रहा। 죄가 없긴 해 없어. 죄 있지. नहीं तुम्हारे पास तो पाप है ना, क्यों आप कह रहे हो पाप नहीं है? 성경이 죄 없다. तो उन्होंने कहा कि नहीं लेकिन बाइबल कह रही है पाप नहीं है। 거짓말합니다. पास्टर क्या आप झूठ बोल रहे हो? नहीं। नहीं, क्योंकि 성경이 आपने 죄 तो 있다 थोड़ी 했잖아요. देर पहले बोला था कि आपके पास पाप है। हाँ मैंने ऐसा कहा था लेकिन 근데 अभी 말씀에 보니까 जब मैं बाइबल को देखता हूँ वचन कहता है 말씀을 कि 믿으면 मेरे पास 되는 पाप 거죠. नहीं रहा, तो हमने बाइबल पर विश्वास करना चाहिए। मैंने 그렇습니다. कहा हाँ यही ठीक है। 너무 기뻐하시더라고요. तो वो बहुत खुश और 자, आनंदित 이걸 हुए। 잘 모르는 사람들은 लेकिन जो लोग इस बात को नहीं जानते 그냥 자신의 어떤 사상이나 교리를 उनके 따라 खुद के विचारधारणा या सिद्धांतों से, 쉬운 이야기로 उदाहरण के लिए हिंदू धर्म में 힌두교에서는 어떻게 가르칩니까? किस प्रकार से सिखाया जाता है। 그들은 죄를 씻기 위해서 उनके पापों को धोने के लिए 겐지스 강에 가서 막 목욕하라 그러죠. उनको कहा जाता है कि आपको गंगा नदी में जाकर नहाना होगा। 그러면 죄가 사해진대요. तो जब वो गंगा नदी में जाकर नहाते हैं तो उनके पाप धुल जाते हैं। 안 되는 소리죠. मैं अच्छे से नहीं जानता लेकिन ये बहुत ही 근데 बिना अर्थ की बात है। 많은 사람이 그걸 믿고 그렇게 또 해요. लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इस बात पर विश्वास करके वैसा 근데 करते हैं। 가톨릭 교회에서는 어떻게 합니까? तो फिर कैथोलिक धर्म के बारे में क्या? 고해 성사를 가르치죠. वो लोग पाप को कबूल करने के विषय में सिखाते 고하게 हैं। 하고
तो उनको जाकर अपने पाप कबूल करने 그러면 पड़ते हैं 제가 용서된다고 और वो 말해요. कहते हैं ऐसा करेंगे तो आपके पाप क्षमा होंगे। 예, 거기 성경에 있으면 그렇게 하면 अगर 돼요. बाइबल में ऐसे लिखा है तो उन्होंने वैसा करना ही चाहिए। 하나님 말씀에 그렇게 기록되어 있으면 अगर परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है तो फिर निश्चित उनको 반드시 ऐसा 그래 करना ही 해야 चाहिए। 근데 성경에 그런 말이 없어요. लेकिन बाइबल में उस प्रकार से कुछ भी लिखा नहीं गया 가톨릭의 है। 중세 시대에서는 어떤 일을 했습니까? और मध्यम युग में वो लोग किस प्रकार से करते थे आप जानते हो? 면죄부를 वो लोग 판매했잖아. इंडल्जेंस को बेचा करते थे 근데 그걸 다 믿어요. और वो 그 सब 사람들이. लोग ऐसे विश्वास करते थे। 왜? क्यों? 그 당시 사람은 성경을 안 보고 안 읽으니까. क्योंकि वो लोग बाइबल को पढ़ नहीं सकते थे और देख नहीं सकते थे, 이 इसलिए 평신도는 성경 못 보게 하니까. क्योंकि सामान्य चर्च को जाने वाले लोगों को बाइबल पढ़ने की इजाजत नहीं 아무것도 थी, 모르니까. इसलिए उनको मालूम ही नहीं था कि बाइबल में क्या लिखा है। 그냥 신부들이 가르치는 대로 믿는 거. तो जो भी पादरी उनको सिखाया करता था 만약에 वही 이 वो लोग 시대 이 सुनकर 나라에도 विश्वास 만약 करते थे। 성경을 없고 읽지 못한다. हालांकि अभी भी अगर बाइबल नहीं है और हम बाइबल को अगर पढ़ नहीं सकते 성경에 뭐라 기록되는지 모르기 때문에 क्योंकि हम नहीं जानते कि बाइबल में क्या लिखा है, 근데 따라가겠지. हम बस केवल वही करेंगे जो हमें सिखाया जाता है। 참 감사한 पाप 것은 के विषय में भी वैसा ही है। 저는 제가 된 우리 한국말로 된 성경책을 읽고 있어요. मैं कोरियन में लिखा हुआ बाइबल पढ़ पा रहा हूँ 지금은 전 세계 언어로 성경 और क्योंकि बाइबल बहुत सारे भाषाओं में भाषांतर किया गया है 누구든지 पूरी 이 दुनिया भर में, 성경을 읽을 수 ताकि 있도록. कोई भी बाइबल को पढ़ सके। 읽으면 다 구원받을 수 और 있도록. अगर वो लोग बाइबल को पढ़ते तो वो लोग उद्धार पा सकते हैं, वो लोग पापों की क्षमा को पा सकते हैं, 죄를 씻을 수 있도록 उनके पाप धोए जा सकते हैं 준비되어 있는데도 और सब कुछ तैयार है। 현 시대 사람이 성경 보기를 너무너무 싫어해서 लेकिन आज बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ना पसंद नहीं करते, 집집마다 성경책은 있어요. हालांकि उनके घर में बाइबल होता है 꼬지에 लेकिन 꼽혀 उनके अलमारियों में रखा हुआ होता 예배 है। 갈 때 성경 들고 가지만 और जब वो लोग चर्च में जाते हैं वो लोग बाइबल लेकर जाते 성경을 हैं, 읽지 않아요. लेकिन वो लोग बाइबल नहीं पढ़ते, वो लोग 관심도 बाइबल 없어. पढ़ने में दिलचस्पी नहीं है। 그냥 교회 가서 예배 드리고 बस चर्च में जाके 참석하고 सभा में सहभागी होते हैं 교회 목사가 시킨 대로 그냥 11조 और 내고 चर्च में पास्टर सिखाते हैं वैसे दशांश देते हैं, सेवा कार्य 신앙이 करते हैं 좋다고 칭찬을 받아. और उनके अच्छे आत्मिक जीवन के लिए उनको सराहाया जाता है। 그렇게 इस प्रकार 사는데 से लोग अपने जीवन को जी रहे 이 हैं। 시대의 현대 종교는 어떻습니까? इन दिनों में धर्म कैसा है? 회개하면 제가 용서된다는 말을 회개를 अगर आप पापों की क्षमा को मांगेंगे तो आपके पाप क्षमा किए जाएंगे, इसलिए वो लोग पापों की क्षमा मांगते हैं। 어디에 회개하면 제가 용서된다. लेकिन बाइबल में कहाँ लिखा गया है कि अगर आप पापों की क्षमा मांगोगे तो आपके पाप क्षमा किए जाएंगे? 이름으로 तो मैं 만나면 उनको 물어봐요. पूछता हूँ, मुझे क्षमा कीजिए ऐसा पूछने के लिए, लेकिन 성경 어느 말씀에 회개하면 제가 बाइबल में 용서된다 기록되어 आपको 있습니다. कहाँ ये लिखा हुआ मिलता है कि अगर आप पापों की क्षमा को मांगोगे तो 회개를 पापों की क्षमा 하십니까? मिलेगी? आप क्यों पापों की क्षमा मांगते हो? 그러면 तो 회개하지 फिर क्या 않아도 पापों की 됩니까? क्षमा बिना मांगे हुए पापों की क्षमा मिल सकती है? 성경 어디서 회개하라고 되어 있습니까? बाइबल में कहाँ ऐसा लिखा गया है? 성경에 없는 말을 왜 믿습니까? आप क्यों ऐसी बात पर विश्वास करते हो जो बाइबल में लिखी 참 नहीं 많은 गई है? 사람은 성경과 상관없이 그냥 그렇게 믿어요. बहुत सारे लोग बाइबल को बिना जाने ऐसा विश्वास करते 원하면 हैं। 구원받아. अगर आप अन्य भाषा में बात करते हो तो आपको 회개하면 उद्धार, 죄 आपने उद्धार पाया है। अगर आप पापों की क्षमा मांगोगे तो आपके पाप क्षमा 콧물이 किए जाएंगे। 막 흐름 나오면 막 अगर आप आपके आंखों से नाक से आंसू बहाओगे तो आप पापों की क्षमा को पाके 오늘 आप पवित्र आत्मा को 사람들이 पाओगे। 성경을 모르면 여기에 휩쓸려 가요. इसी प्रकार से आज अगर लोग बाइबल को नहीं जानते तो इसी प्रकार से विश्वास कर सकते हैं। 참 감사한 것은 लेकिन धन्यवादित 오늘 रूप से 읽은 성경 27조 31절에 보니까 आज जो बाइबल में से हमने लेवी व्यवस्था के 4 अध्याय के लेवी 27 사랑이죠? वचन को पढ़ा, लेवी व्यवस्था के 4थे अध्याय 제3을 में 받는 이야기가 분명하게 말씀에 기록되어 बहुत ही सटीकता से लिखा गया है कि पाप कैसे क्षमा किए जाते हैं। 27절에 27 वचन में लिखा है, 평면에 하나가 여호와의 금령 중 하나를 부정히 범하여 허물이 있었다가 यदि साधारण लोगों में से कोई अज्ञानता से पाप करे, अर्थात कोई ऐसा काम जिसे यहोवा ने मना किया हो करके दोषी हो और उसका वह पाप उस पर प्रकट हो जाए, 여기서 말하는 여호와의 금령은 तो यहाँ पर जो आज्ञाओं के विषय में लिखा गया है, 주신 법을 परमेश्वर 말하죠. की आज्ञा ये व्यवस्था है। 모르는 사이에 죄를 지었던 것이 उन्होंने भी अज्ञानता से पाप किया है। 시간이 어느 날 내가 एक 죄를 दिन जैसे 지었구나. समय बीता, उसने पाप किया।
잘못했구나. हाँ, मैंने कुछ तो गलत किया है। 율법에는 죄를 범하면 죽음과 사망이 와야 되기 때문에. क्योंकि व्यवस्था में अगर आप पाप करते हो तो आपको मरना है। 내가 죄를 지어서 내가 사망이고 हाँ, मैंने पाप किया है और मुझे मरना ही होगा। 죄의 깨우침을 받거든 그랬어요. इसलिए यहाँ पर ऐसा लिखा गया है कि जब उनको वो प्रकट 자기가 किया 범한 जाता 죄의 है, 깨우침을 받거든. मतलब जो पाप उन्होंने किया है, जब वो 그다음에 पाप उस पर 어떤 प्रकट हो 제물을 जाए, 가서 어떻게 이걸 제사를 드리면 제가 씻겨진 방법이 기록. तो बहुत विस्तार से लिखा गया है कि उनके पापों को धोने के लिए कैसा अर्पण उनको लाना है। 내가 wash his 잘못한 sins. 걸 깨닫기 तो 전까지는 उनका पाप उन पर प्रकट हुए बिना कि उन्होंने पाप किया है, 이 제사를 왜 해야 될 의미도 모른다. तो ये अर्पण चढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है। 그걸 알게 되거든 그랬죠. लेकिन जब ये पाप उन पर प्रकट हो 성경 जाता है, 분명히 레위기서 4장에서 ले व्यवस्था के चौथे अध्याय में 제사함을 받는 분명한 길을 여기 제시해 यहाँ पर 놨습니다. बहुत साफ साफ से लिखा गया है कि पाप कैसे धोए जाते 우리 हैं। 성경 한 군데 읽어볼게요. हम बाइबल में से एक और वचन को पढ़ने वाले हैं। 레위기 32장 1절 말씀을 보겠습니다. हम निर्गमन के 32 अध्याय का 19 वचन 18절부터 पढ़ेंगे। 내려갈게요. 18 वचन से आगे मैं पढ़ूंगा। 모세가 가로되 이는 성전가도 아니요 폐하여 부르짖는 소리도 아니라 나의 듣기는 노래하는 उसने 소리. कहा, यह जो शब्द है वह न तो जीतने वालों का है और न हारने वालों का है, मुझे तो गाने का शब्द सुनाई पड़ता है। 진에 가까이 이르러 송아지와 그 춤추는 것을 보고 대노하여 손에서 그 돌판 산 아래로 छावनी के 던졌더니 पास आते ही मूसा को वह बछड़ा और नाचना दिखाई पड़ा। तब मूसा का कोप भड़क उठा और उसने तख्तियों को अपने हाथों से पर्वत के नीचे पटक कर तोड़ डाला। 자 모세가 시내산에서 내려올 때에 जब मूसा सिने पर्वत से नीचे उतरा, 하나님 주신 10계명을 손에 उसके 들고 पास परमेश्वर ने दिए हुए 10 आज्ञाओं के दो 내려와 पत्थर की 내려와 तख्तियां थी। 보니까 लेकिन जब वो नीचे उतरा, 이스라엘 백성들이 금송아지를 만들어 इजरायली लोगों ने सोने के बछड़े 그게 बनाए थे 하나님이라고 믿고 और उन्होंने विश्वास किया कि वो 저를- परमेश्वर है और वो उसके सामने झुक रहे थे, उसकी 춤을 आराधना कर रहे थे, नाच रहे थे, 어려워. गा रहे थे 엄란하게 섬겼다고 돼. और व्यभिचारी रूप से उसकी सेवा कर रहे थे। 율법에 10계명을 1계명에 보니까 क्योंकि आज्ञाओं में पहली आज्ञा ऐसे लिखी गई है, First 나 one. 외에 다른 신을 두지 말라. मुझे छोड़ तुम और परमेश्वर की उपासना न करना। 이스라엘 백성들은 지금 금송아지를 신이라고 믿고 있으니까 기가 लेकिन 막히게 इजरायली लोग सोने के बछड़े की उपासना कर रहे हैं 모세가 परमेश्वर के रूप 10계명을 में। 집어 깨뜨려 버렸어. तो मूसा ने ये पत्थर की 2 तख्तियां तोड़ 그런다고 डाली, 해결되지 않잖아. लेकिन फिर भी वो सुलझाया नहीं जा सकता। 그런다 이게 해결될 때 얼마나 좋겠어요. कितना अच्छा होता अगर ऐसा 자, करके पाप 그날 सुलझाया जाता। 모세가 10계명을 갖고 내려올 때 जिस दिन मूसा 10 आज्ञाओं को लेकर नीचे 땅의 उतरा, 백성들이 3,000명이 죽음을 당한 3000 लोग मार डाले गए 죄를 씻는 길이 क्योंकि 없었어요. उनके पापों को धोने का मार्ग नहीं था। 하나님이 율법은 주셨지만 हालांकि परमेश्वर ने उनको 10 आज्ञाएं दी, 이들을 죄를 씻는 말씀이 없으니까 लेकिन क्योंकि उनके पास में उनके पापों को धोने का मार्ग नहीं है, 죽어야 되는. इसलिए 3000 लोग मार डाले 자, गए। 32장 30절 말씀을 한번 보고 हम निर्गमन के 32 अध्याय के 30 वचन को देखेंगे। 이튿날 모세가 백성에게 이르되 너희가 큰 죄를 범하였도다. 내가 이제 여호와께로 올라가노니 혹 너희의 죄를 속할까 दूसरे दिन 하노라 मूसा ने 하고 लोगों से कहा, तुमने बड़ा ही पाप किया है। अब मैं यहोवा के पास चढ़ जाऊंगा, संभव है कि मैं तुम्हारे पाप का प्रायश्चित कर सकूं। 자, उसने कहा 내가 कि मैं 하나님께 परमेश्वर के पास 올라가는데 ऊपर चढ़ जाऊंगा, 혹 너희 죄를 संभव 속할까 है 하노라. कि मैं तुम्हारे पाप का प्रायश्चित कर सकूं। 죄를 씻는 규례를 정확하게 모른다는 거예요. इस समय में उनको पाप को धोने का सटीक मार्ग मालूम नहीं था। 하나님 가면 제가 사해질란가? उसने कहा, संभव है कि मैं तुम्हारे पाप का 내가 प्रायश्चित कर 일점 सकूं। 천국 가겠지. अगर मैं ऐसा करूं तो शायद से स्वर्ग जा 내가 सकूंगा। 이렇게 열심히 착하게 살면 내가 제삼 받겠지. अगर मैं परिश्रम से अच्छा जीवन जीऊंगा तो शायद से उद्धार पाऊंगा। 성경을 통해 정확하게 죄를 씻는 अगर 규례를 वो लोग 보면 बाइबल में से सटीकता से पाप धोने का मार्ग नहीं जानते तो 너희 죄를 속할까 하노라. केवल संभव है कि मैं तुम्हारे पाप का 이 말은 प्रायश्चित करूं, 속할 ऐसे ही 수도 बोल 있고 안 할 सकते 수 हैं। 있다는 संभव है का मतलब है धोया जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता। 분명하지 않는 ये 거죠. अनिश्चित बात है।
성경 뭐라고 되어 있냐면 बाइबल में क्या लिखा गया है? 25장 21절을 제가 한번 읽어보겠습니다. मैं निर्गमन के 25 अध्याय के वचन 하나님 में 이스라엘 पढ़ूंगा। 백성들에게 이렇게 21 वचन में 21절에 속죄소를 궤 위에 얹고 내가 네게 줄 증거판을 और 궤 속에 प्रायश्चित के 넣어라. ढकने को संदूक के ऊपर लगवाना और जो साक्षी पत्र में तुझे दूंगा उसे संदूक के भीतर रखना। 거기서 내가 너와 만나고 속죄소 위 곧 증거궤 위에 있는 두 그룹 사이에서 내가 이스라엘 자손을 위하여 네게 명할 모든 일을 मैं 네게 उसके ऊपर 이르리라. रहकर तुझसे मिला करूंगा और इजरायलियों के लिए जितनी आज्ञाएं मुझको तुझे देनी होंगी उन सबों के विषय में प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से और उन करूबों के बीच में से जो साक्षी पत्र के संदूक पर होंगे तुझसे वार्तालाप किया करूंगा। 하나님이 इस्रा엘 백성들에게 तो एक 만나자는 ऐसी 장소가 있는 जगह है जहां पर परमेश्वर ने कहा कि मैं इजरायलियों से मिलूंगा। 바로 여기 21, 22절 말씀에 जब हम 보면 21 और 22 वचन को देखते हैं, 속죄소 위에서 उसने 우리 कहा कि 인간을 वो 만나기로 हमसे 합니다. प्रायश्चित के ढकने के ऊपर मिलना चाहता है। 바로 이 정극궤 위에서 인간을 उसने 만나기 कहा 원하는데 कि परमेश्वर वो साक्षी पत्र के कोष के 21 ऊपर 참 संदूक के 재밌는 ऊपर 말씀이에요. प्रायश्चित का ढकना है। 자, 속죄소를 궤 위에 얹고 और उसने 그랬어요. कहा कि तुमने ये दया आसन उस संदूक के ऊपर 내가 लगवाना है 네게 줄 증거판을 궤 속에 और उस 넣어라. संदूक के अंदर तुमने उन साक्षी पत्र को रखना है जो मैं तुम्हें दूंगा। 하나님이 이스라엘 모세에게 준 율법 10계명의 돌판을 그 안에 넣으라 그 말입니다. इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 पत्थर की तख्तियां मैंने मूसा को दी है वो तुम इस तुक्कुम을 संदूक में 닫아놓고 रखना 그 और 위에서 인간을 उसको 만나겠다. ढकना और उस ढकने के ऊपर मैं तुमसे मिलूंगा। तो 여기서 जब 한 परमेश्वर 인간을 만날 मनुष्य 때 को मिलता है, 죄가 있는 인간을 어떻게 परमेश्वर 만나시느냐? मनुष्य के साथ पाप के साथ कैसे मिल सकता है? 율법을 10계명을 넣고 뚜껑을 닫고 그 위에서 앉아서 만나니까 तो परमेश्वर मनुष्य से मिलना चाहता है आज्ञाओं को संदूक के अंदर रखने 법이 के 없이 बाद। 만나게. इसका मतलब परमेश्वर आज्ञाओं के बिना मनुष्य से मिलना चाहता है। 어떤 मतलब 죄도 वो 묻지 पाप के 않겠다는 विषय में 거죠. पूछना नहीं चाहता और परमेश्वर कहता है 거기서 कि 내가 मैं 너를 वहां 만나고 तुमसे मिलूंगा 내가 거기에서 이스라엘 자손을 위해 네게 명할 모든 और 일을 네게 वहां 이야기해 줄게. उस दयासन प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से मैं तुमसे बात करूंगा। 하나님 인간을 만나는 तो परमेश्वर 장소를 ने हमें 가르쳐 주셨어요. जगह बताई कि वो हमसे कहाँ मिलेगा और वो कहाँ है, 하나님의 성소 और वो 안에 है उसके मिलाप तंबू में। 법을 궤 वो 속에 संदूक के 넣고 अंदर साक्षी पत्र और आज्ञाओं को तुक्कुम을 रखेगा 닫고 और उसको ढक देगा 그 और उस 위에서 प्रायश्चित के 내가 ढकने के 너를 ऊपर 만나 वो हमसे मिलेगा। तो वो हमसे 법이 आज्ञाओं के 없이 बिना 만나. मिलना चाहता है और वहां से मैं 그래서 तुम्हारे साथ 내가 वार्तालाप 너에게 करूंगा, वो 말할게. कहता है। 그럼 여기 들어가면 तो 하나님을 जब 만나고 आप वहां पर जाओगे तो आप 사는데 परमेश्वर से मिल सकते हो, 어떻게 लेकिन 죄를 उनको 씻는 मालूम ही नहीं 것을 था कि 모르니까 उनके पापों को कैसे धोया जा सकता है। मैं तो 내가 जाना 하나님 चाहता हूं, 올라간다. संभव है कि मैं 너희 तुम्हारे 죄를 पापों के लिए 속할 प्रायश्चित कर सकूं। 자, 죄 사함을 받는 अगर 길을 आप नहीं 정확하게 जानते कि 모르면 सटीकता से पाप कैसे धोए जाते हैं, 자기 옳은대로 자기 방식대로 죄를 तो फिर 씻으려고 उनके खुद के 하겠지. रास्ते से वो पापों को धोने की कोशिश करेंगे। 별의별 많은 종교에서 방법이 나옵니다. इसलिए अलग अलग धर्मों में उनके अपने मार्ग है पाप धोने के लिए, और वो लोग 그렇게 하면 सोचते हैं 죄가 अगर मैं ऐसा 쉽게 질 करूंगा 거라고. तो शायद से मेरे पाप धो 죄가 जाएंगे। 죄우서 लेकिन 된다고. असलियत में इसमें कोई अर्थ नहीं बनता, 말도 안 되는 소리. 성경이 분명히 다 क्योंकि 길이 बाइबल 있고 में 말씀이 있는데 सटीक मार्ग है, रास्ता है हमारे पापों को धोने के लिए। 하나님의 인간의 죄를 어떻게 अगर हम 해결하셨는지 जानेंगे 제 कि हम 길을 परमेश्वर ने 알면은 हमारे पापों को कैसे धोया है, 성경을 तो 펴놓고 बाइबल 여기 को 이렇게 खोल 돼 कर दिखा 있습니다. सकते हैं इस प्रकार से पाप धोए जाते हैं। देखिए 이 इस 말씀대로 अनुसार 하시면 पाप धोए गए हैं। 됩니다. तो फिर 그럼 वचन के 너무 अनुसार 쉽잖아요. देखना बहुत आसान है। 자, 오늘 읽어드린 성경 आज 레위기 जो 4장에 व्यवस्था के 보면 चौथे अध्याय को हमने देखा, इस प्रकार की 이런 बात है। 말씀이다. 한번 찾아볼게요. व्यवस्था का चौथा 레위기 अध्याय, 4장 हम पीछे जाएंगे। 다시 돌아가겠습니다. Let's go back. 제가 मैं 13 वचन को 13절 아, पढ़ने वाला हूं। 말씀을 한번 읽어볼게요. 13절 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 13
만일 이스라엘 온 회중이 여호와의 금령 중 하나라도 그릇 범하여 यदि इज़राइल की सारी 있으나 मंडली 스스로 अज्ञानता के 깨닫지 कारण पाप 못하다가 करे और वह बात मंडली की आंखों से छिपी हो और वे यहोवा की किसी आज्ञा के विरुद्ध कुछ करके दोषी ठहरे हो, 그 범한 죄를 깨달으면 회중은 수송아지를 तो 속죄제로 जब उनका किया हुआ 드릴지니 पाप प्रकट हो 그것은 जाए 회막 तब 앞을 मंडली एक 끌어다가 बछड़े को पाप बलि करके चढ़ाए, वह उसे मिलाप वाले तंबू के आगे ले जाए। 회중의 장로들이 여호와 앞에서 그 और 수송아지 머리 मंडली के वृद्ध 안수하고 लोग 그것을 अपने अपने 여호와 हाथों 앞에서 को यहोवा 잡을 के 것이요 आगे बछड़े के सिर पर रखे और वह बछड़ा यहोवा के सामने बलि किया जाए। 기름 부음을 받은 제사장은 그 तब 수송아지 अभिषिक्त याजक 피를 बछड़े के 가지고 लहू में से 회막에 कुछ मिलाप वाले 들어가서 तंबू में ले जाए 그 제사장이 손가락으로 그 피를 찍어 여호와 और याजक अपनी 앞장 उंगली 앞에 लहू में 7번 डुबो 뿌릴 कर उसे 것이며 बीच वाले पर्दे के आगे 7 बार यहोवा के सामने छिड़के 또 그 피로 회막 안 여호와 앞에 있는 담불에 바르고 그 피 और उसी लहू में 전부를 से वेदी के 회막 सिंगों 문 पर जो 앞 यहोवा के 밑에 आगे 쏟을 मिलाप वाले 것이며 तंबू में है लगाए और बचा हुआ सब लहू होम बलि की वेदी के पाए पर जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है उंडेल दे। और वो बछड़े की 그 कुल 기름을 다 चर्बी 취하여 निकाल कर 단 वेदी 위에 पर जलाए 불사르되 그 송아지를 속죄제의 수송아지에게 한 것 같이 할지며 제사장이 그것으로 जैसे पाप 회중을 बलि के 위하여 बछड़े से किया 속죄한 था 적 그들이 वैसे ही 사함을 इससे भी 얻으리 करे। इस भांति याजक इजरायलियों के लिए प्रायश्चित करे, तब उनका वह पाप क्षमा किया जाएगा। जब आप 20 वचन को देखते हैं 자, 이 20절에 보면 자, 회중을 위하여 तो यहाँ पर 속죄한 लिखा 적 है, इस 그들이 भांति 사함을 याजक इजरायलियों के 얻는다로 लिए 되어 있습니다. प्रायश्चित करे, तब उनका वह पाप क्षमा किया जाएगा। 아무리 죄를 범해도 हालांकि मैंने पाप किया है, 내가 죄를 범한 걸 알고 죄를 알게 되면 अगर मैंने किया हुआ पाप मुझे प्रकट होता है If I 여기서 know, 이 말씀 그대로 और अगर 하면 मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार करता हूं तो 죄를 사함 받을 신길이 분명히 तो 기록되어 फिर 있습니다. सटीकता से मुझे पापों की क्षमा पाने का 여기 온 रास्ता दिया 회중이 गया 죄를 है। 범했을 때 तो ये जो बात है वो पूरी मंडली 아까 अगर पाप करती है 읽었던 तो उसके 본문에는 पापों की क्षमा के लिए 평민이 दिया गया 죄를 मार्ग है। 범했을 때 죄를 속하는 이야기고 लेकिन आज जो मुख्य वचन हमने पढ़े वो है सामान्य मनुष्य पाप करने के 앞에 बाद क्या होता है। 가보면 3절에는 तो तीसरे वचन में 제사장이 범죄하였을 때 죄를 용서받는 이야기가 기록되어 있습니다. और यहाँ पर जब एक अभिषिक्त याजक पाप करता है तो 그리고 उसका 13절 पाप 아까 कैसे क्षमा 읽었던 किया 온 जाएगा। 회중이 죄를 범했을 때죠. और 13 वचन जो हमने पढ़ा, जब पूरी मंडली पाप करती है तो 그리고 उसका पाप कैसे क्षमा किया जाता है। 22절에서는 족장이 죄를 और 범했을 때 वचन 이야기 22 में जब एक अगुए ने पाप किया है तो उसका पाप कैसे क्षमा किया 레기 जाता है। 4장에는 하나님이 죄 씻는 길을 정확하게 설명해 놨어요. तो लेवी व्यवस्था के चौथे अध्याय में परमेश्वर सटीकता से बताता है कि पाप कैसे धोए जाते हैं। 제사장이 죄를 जब 범했어요. याजक पाप करता है, 온 회중이 죄를 जब पूरी 범했어요. मंडली पाप करती है, sin. 족장이 죄를 범했어요. जब अगुआ पाप करता है, 평민이 죄를 범했어요. जब सामान्य मनुष्य पाप करता है, 제물이 다 다릅니다. उनके लिए अलग अलग अर्पण है। 제사장과 회중이 죄를 범했을 때는 तो जब याजक और पूरी मंडली पाप करती 껌 है 없는 수송아지를 끌고 와서 제물을 드려야 하고 तो उनको एक निर्दोष बैल लाना पड़ता 족장이 है। 죄를 जब 범했을 एक 때 अगुआ पाप करता है 수염소를 제물을 드려야 되고 तो उनको एक बकरी का बच्चा लाना पड़ता है। जब 팽민이 एक 죄를 범했을 सामान्य व्यक्ति पाप करता है 때 암염소로 제물을 तो 드려야 उनको एक बकरा 자, अर्पण 그래서 करना 이 पड़ता है। 방식대로 하면 죄가 तो जब वो इस प्रकार से 씻겨진다라고 करते हैं तो उस समय पाप धोया जाता है। 너무 쉽잖아요. बहुत आसान है ना। 아, 내가 죄가 있구나. मेरे पास पाप 그럼 이 है 죄를 용서받으려면 और मुझे इस पापों को 이 धोने के 방법을 लिए 따라가면 अगर मैं इसके अनुसार 내가 करूंगा तो 누구지? मेरे पाप धोए जाएंगे। मैं 아, कौन 내가 हूँ? 생기는 제사장처럼 생겼지만 हालांकि मैं एक याजक के समान देखता हूँ, 백민이구나। लेकिन मैं तो एक सामान्य 그 व्यक्ति हूँ। 백민이면 제물이 뭐였? तो फिर सामान्य व्यक्ति है तो क्या अर्पण चढ़ाना चाहिए?
It's the बकरी female. चढ़ानी 우리 집에 चाहिए। 암염소가 없. मेरे पास कोई बकरी है क्या? 송아지는 मेरे 많은데. पास बहुत सारे गाय हैं, 그럼 송아지 लेकिन 많은 गाय तो नहीं होगा, 암염소보다 송아지 훨씬 비싸고 좋은. क्योंकि बकरी से ज्यादा गाय ज्यादा वो जो महंगी है, तो फिर गाय चढ़ाएंगे तो चलेगा क्या? नहीं, परमेश्वर नहीं स्वीकार करेगा। 하나님 당신이 원하는 걸 갖고 와요. हमें वही लेके जाना है जो परमेश्वर 우리 चाहता है। 생각에는 हमारे 그러면 सोच के अनुसार हम ऐसा कर सकते हैं, 아니, लेकिन परमेश्वर 말씀은- का वचन 평민은 अगर सामान्य 암염소, व्यक्ति है तो फिर बकरी का बच्चा, 족장은 अगर वो 수염소, अगुआ है तो फिर बकरा, 제사장은 अगर वो याजक है 송아지, तो फिर बैल, 온 अगर 회중도 मंडली है 송아지. तो फिर बैल। इस प्रकार 딱 से निश्चित किया गया है। 그러면 그걸 가지고 가서 하면 तो हमने वही लेके जाके अर्पण 이 करना 이 है। 제사함을 받는 길을 모르는 사람은 लेकिन अगर वो नहीं जानते कि पाप किस कैसे बात धोए में जाएंगे, अगर मैं प्रार्थना करूंगा तो 열심히 ठीक हो जाएगा, 봉사하면 सेवा कार्य करूंगा तो मैं 우리 पाप 새벽 제단 क्षमा 싸면 पाऊंगा, अगर मैं सुबह की प्रार्थना में 전부 다 जाऊंगा, 자기 생각을 따라 इस प्रकार से उनके सोच में वो जीते हैं। 성경 그렇게 लेकिन वो बाइबल में नहीं लिखा गया है। 분명하게 बाइबल में बहुत सटीकता से क्या लिखा है? 제사함을 얻는 길을 가르쳐 주셔서 उसने हमें हमारे पापों को धोने का सटीक मार्ग 우리가 दिया 뭘 है। 해야 됩니까? तो हमने क्या करना चाहिए? 내가 누군지를 알아야 ये 되겠죠. जानने के बाद कि मैं कौन हूँ, 그래서 하나님 우리를 보고 이렇게 तो इस 말씀하셨어요. प्रकार से परमेश्वर ने कहा है। 이사야 55장 말씀에 जब आप 보면 यशायाह के 55 अध्याय को देखते हो, 찾아봅시다. 이사야 यशायाह का 55장 55 अध्याय 7절, 8절, 9절 한번 읽어볼게요. हम वचन 7, 8 और 9 वचन पढ़ेंगे। 7 진짜. वचन, 악인은 거기를 불의한 자는 그 생각을 버리고 여호와께로 돌아오라. 그리하면 그가 긍휼히 여기시리라. 우리 하나님께로 दुष्ट 나오라. अपनी 그가 चाल 널리 चलन और 용서하시리라. अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा, वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। 여호와의 말씀에 내 생각 너희 생각과 다르면 क्योंकि 내 길은 यहोवा 너희 कहता 길과 है, मेरे 달라서 विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। 하늘의 땅보다 높은 같이 내 길은 너희 길보다 높으면 내 क्योंकि 생각 मेरी 너희 और 생각보다 तुम्हारी गति 높으니라. में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। परमेश्वर यहाँ पर क्या कह रहा है? 악인은 그 परमेश्वर 길을 कह रहा है, दुष्ट अपनी चाल चलन 불의한 자는 그 और 생각을 अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर, 버리고 परमेश्वर कह रहा है उसको छोड़कर 여호와께로 돌아와라. यहोवा ही की ओर फिरे। 이게 진정한 회개. ये सच्चा मन फिराव है। 자, 우리가 해야 할 일이 तो हमें क्या 뭐냐? करना है? 내 길과 मुझे 내 मेरे 생각을 चाल 버리라. चलन और मेरे सोच विचार को छोड़ना है। 자, 내가 악인이라는 사실을 발견하게 된다면 अगर मैं आविष्कार करता हूँ कि मैं दुष्ट हूँ, 내 생각을 가지고 가지는 तो 않겠지. फिर मैं मेरे सोच विचार के पीछे नहीं 내가 जाऊंगा। 불의한 자라는 걸 내가 알게 अगर मैं 된다면 जानूंगा कि मैं अनर्थकारी हूँ, तो फिर 나를 मैं 버리겠지. अपने आप को त्याग सकूंगा। 내가 옳다고 लेकिन मैं 생각하는 सोचता हूँ 사람은 कि मैं सही हूँ, Right. 절대로 इसलिए 자기를 हम 버리지 않아. हमारे खुद को कभी नहीं छोड़ते। 성경은 बाइबल में 너는 कहा गया कि 악인이야. तुम दुष्ट हो, 너는 불의한 तुम 자야. अनर्थकारी हो, 네 तुम 길과 네 अपने 생각을 चाल चलन और 버려. अपने सोच विचार को छोड़ना है। 생각과 네 길은 तुम्हारे चाल चलन, तुम्हारे 나와 सोच 하나도 विचार 안 को 맞아. छोड़कर ये मेरे 너무 साथ एक 차이가 नहीं है, इसमें बहुत अंतर है। 하늘과 땅만큼 आकाश और पृथ्वी के समान अंतर बड़े है, याद है। इसलिए तुम्हें उसको छोड़ना 그걸 होगा। 절대로 나하고 하나 할 수 없어. तुम मेरे साथ कभी एक नहीं हो सकोगे। 성경은 그렇게 말하고 यही हमें बाइबल सिखा रही है। 사도행 2장 37절 이하절에 보면 जब आप 이렇게 प्रेरितों 말씀하셨어요. के काम दूसरा अध्याय के 37 회개하고 वचन में देखते हैं, तुम मन फिराओ 세례를 받고 और बपतिस्मा पाओ 제사함을 얻어라. ताकि 그리하면 तुम पापों की 성령을 क्षमा को 선물을 पाओ 받는다 그랬습니다. और तब तुम्हें पवित्र आत्मा 회개가 दी जाएगी। 뭡니까? तो मन फिराव क्या है? 내 잘못을 뉘우쳐 돌아가는 मेरे 것이죠. पापों को जानकर मैंने फिरना। 뭐가 잘못됐나? मैंने क्या जानने की जरूरत है? 마음에 하나님을 두지 않는 게 잘못이야. मेरे मन में परमेश्वर को नहीं रखना, ये गलत है। 내 마음에 사단의 영을 मैंने मेरे मन 받아들여서 में शैतान की आत्मा को स्वीकार किया था 생각의 지배를 보고 और मैं 사로 शैतान के द्वारा राज्य किया गया उसकी सोच से। 여기서 우리 마음을 इसलिए 돌이키는 वहां से मन फिराना, 어디로? कहां से? 사단의 शैतान की 세계에서 दुनिया से परमेश्वर की 하나님의 दुनिया 세계। में, परमेश्वर के वचन में। 내 중심의 세계에서 मैं जहां पर देख रहा था, 말씀의 중심으로 돌아가라. वहां से
परमेश्वर के वचन 우리 के 하나님으로 केंद्र में, 만들어진 피조물이기 때문에 क्योंकि हम परमेश्वर के द्वारा निर्माण किए गए हैं, 하나님의 영역 안으로 돌아오라는 क्योंकि हम परमेश्वर की निर्मित है, इसलिए हमने परमेश्वर के 내 इलाके में लौटने की 마음에 जरूरत है। 나를 세우고 사는 이걸 버리고 इसलिए खुद को स्थापित करने के 내 안에 राज्य को 말씀을 छोड़कर, 세우는 이것이 신앙인데 इसलिए मेरे खुद को स्थापित करना छोड़कर परमेश्वर के वचन को 하나님이 स्थापित करने की 우리에게 जरूरत है। 원하는 게 और 뭐예요? परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है? 생각을 갖고 오라는 उसने कहा तुम्हारे सोच को लेकर मत आओ, 그래. उसको त्याग दो, तुम्हारे 이 सोच 생각 विचार 그래. को छोड़ दो, 하늘과 땅만 क्योंकि उसमें आकाश और पृथ्वी का अंतर है। 그 생각을 따라가는 이 자체가 죄입니다. तुम्हारे सोच के पीछे जाना ही पाप है। 로마서 6장 23절에 बो면 जब हम रोमियो के जे 6 अध्याय का 23 वचन सामान- देखते हैं, वहां पे लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है। 어떤 죄든지 वो पाप कोई भी क्यों ना हो, 하나님의 व्यवस्था में परमेश्वर की आज्ञाओं में पाप मृत्यु है। 법이에요. 이거는 울어도 안 되고 रोना पाप सुलझा नहीं सकता, मन फिराना पाप सुलझा 이거는 नहीं सकता, 무슨 방법으로 제가 안 पापों की 시켜요. क्षमा मांगना पाप धो नहीं सकता। 이 죄가 आपके 해결하려면 पापों को धोने के लिए 반드시 사망의 값이 निश्चित ही पाप की 지불돼야만 मजदूरी मृत्यु चुका ही जानी चाहिए। 내가 죄 때문에 죽을 수는 있겠죠. तो मैं मेरे पापों के लिए मर 내가 सकता हूँ। 죽으면 अगर मैं 끝인데. मरता हूँ तो फिर खत्म हो जाएगा। 죽으면 내가 अगर मैं 지옥 मर 가는 जाऊंगा तो मैं नरक में जाऊंगा। 하나님 나를 살리기 위해 क्योंकि परमेश्वर मुझे बचाना चाहता था 누군가가 내 대신에 죄를 속해준 속죄물이 필요하다. और इसलिए ऐसे बलिदान की जरूरत थी मेरे पापों को धोने के लिए। 법을 어긴 이스라엘 백성들의 이런 제물로 네 죄를 씻으라고 했던 जैसे 거죠. परमेश्वर ने इजरायलियों को बताया उनके पापों को इस प्रकार से धोने के लिए। 여기에 यहाँ पर 공통적인 सामान्य 것은 बात क्या है? 족장이 죄를 범하였다가 जब अगुआ पाप 그 करता है, 죄의 깨우침을 받거든 जब वो पाप उसमें प्रकट होता है, 그 범한 죄를 인하여 이래 됐어. वो पाप जो उसने किया उसलिए, 회중도 마찬가지고 पूरी मंडली के पापों के लिए, 제사장도 याजक के पाप के लिए, सामान्य 백민도 व्यक्ति के पाप के लिए भी, 허물이 있었다가 죄를 깨닫게 अगर उन्होंने 되거든. पाप किया है और वो पाप उन पर प्रकट होता है 그래서 모든 사람의 죄를 씻는 방법과 기회를 준 건 사실이지만 तो ये सच है कि परमेश्वर ने उनको पापों को धोने का मार्ग दिया है, 그 범한 죄를 사함 받는 일입니다. लेकिन ये वो पाप है जो उन्होंने किए। 자, 레기 4장 말씀을 잠시 한번 हम लेवी व्यवस्था के 4थे अध्याय में फिर से देखेंगे। जब 3절에 हम 3 보면 वचन को देखते हैं, 만일 기름 부음을 받은 제사장이 범죄하여 백성으로 죄를 입게 और यदि 하였으면 अभिषिक्त याजक ऐसा पाप करे जिससे प्रजा दोषी ठहरे, तो अपने पाप के कारण वह एक निर्दोष 그 बछड़ा यहोवा 범한 के 죄를 पाप बलि करके 인하여 चढ़ाए। 흠 없는 수송아지로 속죄 제물을 삼아 여호와께 드릴지니 돼 있죠. तो अपने पाप के कारण वह एक निर्दोष बछड़ा यहोवा को पाप बलि करके चढ़ाए। 이거는 그 범한 죄입니다. तो यहाँ पर लिखा है उसने किए हुए पाप को। 치연 죄를 तो वो 말해요. पाप जो उसने किया है, 자, 그다음에 온 회중의 부분에도 보면은 तो जब हम देखते हैं पूरी प्रजा के लिए ऐसा लिखा है, 여기도 똑같이 범한 죄죠. वैसे ही लिखा है जो पाप उन्होंने किए हैं। 찾아드릴까요? क्या मैं आपके लिए ढूंढूं? हम पढ़ेंगे 읽어볼게요. 자, 14 वचन। 14절. 그 범한 죄를 깨달으면 회중은 수송아지를 तो जब 속죄로 उनका किया 드릴지니 हुआ पाप प्रकट हो जाए, तब मंडली एक बछड़े को पाप बलि करके चढ़ाए। 자, तो आपको 그 लिखा है 범한 उनका 죄 किया हुआ पाप। 족장도 보니까 अगुआ भी 여기도 23 वचन 23절에 में, 그 범한 죄의 और 깨우침을 यहाँ पर लिखा है कि 받거든. उसका पाप उसमें प्रकट हो जाए जो उसने किया है। 평민도 보니까 जब हम सामान्य लोगों को भी देखते हैं 28 वचन में, 28절에 그 범한 तो 죄의 उस 깨우침을 पाप के कारण 받거든. उस पर वो पाप प्रकट हो जाता है। 치연죄를 말. तो यहाँ पर उन्होंने किए हुए पाप के विषय में लिखा 성 है। 받고 돌아가서 또 죄를 지으면 तो उन्होंने जब पाप किया है और उनके पापों को धोना है, 이들은 또 이 방법 또 죄를 씻어야 되겠죠. उनको फिर से इसी प्रकार से उनके पापों को 범할 때마다 बार-बार 이 धोना है। 방법을 죄를 तो 씻. जब भी वो लोग पाप करते हैं, उनको यही तरीका इस्तेमाल करना है पापों को धोने के लिए। 치연죄를 씻는 규례에서 तो ये पापों को धोने का रास्ता परमेश्वर ने लेवी व्यवस्था के 4थे अध्याय में दिया था। 평민의 죄를 범했다가 깨우침을 받게 될 जब साधारण व्यक्ति पाप करता है और वो पाप उसमें प्रकट हो 죄를 जाता है, 씻는 규례가 분명하게 기록되어 있습니다. तो उनके पाप को धोने के लिए रास्ता 그 है। 사람이 죄를 범을 깨닫게 तो 되거든. जब वो पाप उन पर प्रकट हो जाता है, 성령에서 끌고 와서 이 방법들 하면 돼.
तो उसको एक निर्दोष बकरी लेके जानी है। 투덜하면서 तो हालांकि वो शिकायत करता है, वो गुस्सा कर रहा है, या उसको 기분 좋아서 खुशी हो रही है ऐसा करने के लिए। 내 죄가 씻기 हाँ, 좀 मेरे पाप धोए जा सकते हैं, मुझे जल्दी से जाके ऐसा करना चाहिए। 막 성질 내고 가도 या फिर समझो वो बहुत गुस्सा है और वो शिकायत कर रहा है। 약속대로 하면 उसने बस परमेश्वर के इस वादे के 하나님의 अनुसार 약속이기 करना है, 때문에. क्योंकि ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। 이 죄는 반드시 해결됩니다. उसका पाप निश्चित ही धोया जाएगा। 시험을 칠 때, जब आप परीक्षा देते हो, 이제 जब आप 답안지에서 जवाब लिखते हो परीक्षाओं में, 기도하고 써도 हालांकि आप प्रार्थना करके लिखते हो, 정답과 다른 글자 쓰면 짝대기 쫙. लेकिन अगर आप ऐसा जवाब लिखते हो जो असलियत में जवाब नहीं है, तो फिर आपको गलत जवाब मिलता है। तो 선생님, अचानक से अगर आप हाथ ऊपर उठते, टीचर ये क्या है, 고개를 뻗쩍 들고 앞에 친구 답안지를 보는 거. और वो हाथ ऊपर उठाकर उसके दोस्त मैंने का 3번 समझा। जवाब चेक करता है। ओ, ये 3 का जवाब मैंने 5 में लिखा था। 이게 तो 정답이 अगर ये सही जवाब है तो, 컨닝하고 써도 हालांकि उसने दूसरे के पेपर में जांचा, 선생님이 모르는 अगर टीचर वैसा नहीं 동글라미 देखती 쳐주. तो फिर टीचर सही 내가 दे 막 सकती है। 기도하고 मैंने तो प्रार्थना की, 주여 परमेश्वर में 믿습니다. विश्वास करता हूँ, 이 मैं 답이 विश्वास 정답이를 करता हूँ कि ये जवाब सही जवाब है। 믿는데 लेकिन अगर मैंने गलत जवाब लिखा है तो 짝대기 쫙 तो 써서 फिर वो उसको गलत ही देंगे। 아주 예쁘게 막 정성을 들여서 써. अगर मैं मेरा पूरा मन उंडेल कर वो जवाब लिखता 정답이 हूँ, 아닌 오답을 쓰면 लेकिन अगर वो जवाब सही नहीं है तो फिर वो गलत ही 글자가 दिया 누워서 जाएगा। 막 잠자는 것처럼 써놔. समझो, अगर मैंने जब जवाब लिखा, वो जवाब 정답을 अच्छे से 쓰면 नहीं लिखा है, लेकिन मैंने वो जवाब सही जवाब लिखा है, तो मुझे सही मिलेगा। सही है। 지요. 신앙. आत्मिक जीवन भी वैसा ही है। वचन क्या कहता है? 아, 여기 죄 씻는 길이 ओ, 있네. मेरे पापों को धोने के लिए रास्ता है। 이 방법대로 하면 तो अगर मैं 되겠네. इस अनुसार करूंगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। 이 방법대로 하면 죄가 तो 씻겨지. अगर आप ऐसा करोगे तो आपके पाप धोए जाएंगे। 기분과 상관없어요. तो ये आपके भावना 우리 से कुछ 감정과 नहीं है। 상관없어요. आपके खुद के महसूस करने 그러면 से 그 कुछ नहीं 다음부터 होता है। 제사장이 전부 다 알아서 해요. अगर मैं केवल लेकर आऊंगा और याजक उसके बाद 죄를 सब कुछ 안수해서 करेगा। 넘겨주고 अगर 나면 मैं उसके सिर पर हाथ रखूंगा और 염소를 उसके 잡고 बाद 피를 याजक 발라가지고 उसको मारकर उसके लहू को लेगा 피를 और 번제불에 वो वेदी 바르고 के सिंगों पर लगाएगा 나머지 피는 땅에 쏟고 और उसके पायथे पर 그 उंडेलेगा 모든 지성을 한목제 제물처럼 취하여 가지고 और फिर उसको मेल बलि के समान वो 단 위에 अर्पण करेगा। 제사를 드리면 तो इस प्रकार से पाप 그거 क्षमा की 다 जाएगी। 불타고 तो 나서 जब वो 제사장이 हवन 그 किया 친구를 जाएगा, याजक आकर 당신의 कहेगा 죄가 사해졌- तुम्हारा पाप धोया गया, 그럼 제가 तब 사해지는데 तुम्हारा पाप धोया जाता है। 여기 왜 그 피를 뿔에 발라라케? लेकिन फिर हमें उस वेदी के सिंगों पर क्यों 이유가 लगाना है? उसका 있겠죠? कारण है। 자, 그 हम उस 이유는 कारण को भी देखेंगे। बाइबल में 성경 레위기 17장 11절을 한번 보겠습니다. हम देखेंगे लेवी व्यवस्था के 17 अध्याय का 11 육체의 생명이 वचन। 피에 있음이라 내가 이 피를 너희에게 주어 단에 뿌려 너희 생명을 위하여 속하게 하였나니 생명이 피에 있으므로 피가 죄를 11 वचन, 속하느니라. क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। 자, 하나님이 죄를 씻는데 तो 피를 परमेश्वर ने 주셨는데 लहू हमें दिया है हमारे पापों को धोने के 이 लिए, 피가 죄를 क्योंकि 속한다고 돼. वो लहू है जो प्रायश्चित करता है। 레위기 4장에서 व्यवस्था के 4थे अध्याय में, 제사장을 위해서는 수송아지 피를 이야기했어요. व्यवस्था के 4थे अध्याय में याजक के पाप 온 회중을 बैल से 위해서 धोए जाते 수송아지 हैं और मंडली के लिए भी बैल से पाप धोए जाते हैं, 적당한 और 수염소의 피, अगुए के लिए एक बकरे का बच्चे से 백미는 होता है 암염소의 피. और सामान्य व्यक्ति के लिए एक बकरी से होता है। 우리 죄로 해서 무슨 피를 줬을까요? तो हमारे पापों के लिए किस प्रकार का अर्पण चढ़ाया 구약시대 गया? 이들이 죄를 지을 때 이런 짐승의 피로 죄를 씻으라 했는데 क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि पुराने दिनों में इस प्रकार से 인류 पाप धोए 인간의 जाते 죄로 थे, 해서 무슨 피를 줬을까? लेकिन फिर पूरे 바로 युग के लिए 예수님의 क्या? 피를 주시. परमेश्वर ने हमारे लिए यीशु 그 मसीह के लहू 예수님이 को दिया है। 십자가에 죽으시면 그 피가 우리 죄를 속했다고 돼 있어. तो यीशु मसीह के क्रूस पर की मृत्यु के द्वारा हमारे पापों की हिब्रिसो कीमत चुकाई गई।
그 성경 구절로 들어가요. हम इब्रानियों के 9 अध्याय में जाके देखेंगे 11절 12절을 읽겠습니다. उसके 11 और 12 वचन को हम पढ़ेंगे। मैं 제가 पढ़ूंगा। 읽겠습니다. क्या आपको मिला? 하셨나요? 그리스도께서 장래에 좋은 일에 대제사장으로 오사 손으로 짓지 아니한 곧 이 창조에 속하지 아니한 더 크고 온전한 परंतु जब 장막으로 मसीह 말미암아 आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं 염소와 송아지 피로 안 하고 오직 जा기 피로 영원한 속죄를 और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। 예수님이 당신의 피로 영원한 और यहाँ पर लिखा गया है कि परमेश्वर यीशु ने अपने लहू से हमारे 땅에 लिए 속한 अनंत छुटकारा 하늘나라 प्राप्त किया है। 성소에 들어가서 तो वो इस पृथ्वी के पवित्र स्थान पर नहीं स्वर्ग के पवित्र स्थान में गया और उसने परिपूर्ण रीति से हमारे पापों को धो दिया है। 시대는 땅의 성소에 들어가서 क्योंकि पुराने दिनों में पृथ्वी के मिलाप 우리 तंबू में ऐसा 인류의 किया 영원한 जाता था, 속죄를 위해서는 하나님의 하늘나라 성소에 लेकिन 들어가서 सभी मनुष्य जातियों के लिए वो स्वर्ग के पवित्र स्थान 하나님의 में 당신의 मिलाप तंबू 피로 में गया अपने ही लहू को लेकर 영원한 속죄를 और 이루었다. उसने हमारे लिए अनंत छुटकारा प्राप्त किया है 이게 속죄제. और ये पाप बलि है। 여기까지 हम यहीं पे खत्म करेंगे। धन्यवाद।